बारिश के इस मौसम में आपने लगातार तमाम जगह पर खबरों के माध्यम से पूरे देश में बाढ़ की स्थिति देखी होगी, लेकिन इस समय सूखे की स्थिति जो है आपने नहीं देखी होगी। ये अगर हिंदी के माह की बात करें तो आषाढ़ का माह चल रहा है और इस महीने में धूल उड़ती आपने नहीं देखी होगी। इस समय हम मौजूद हैं अमेठी जनपद में, जहां पर बारिश ना होने के कारण किसान बहुत परेशान हैं। नहरों में पानी नहीं आ रहा है। इस जो है नहरों में पानी ना होने की वजह से किसानों के धान की रोपाई नहीं हो पा रही है। इसको लेकर जो समाजवादी पार्टी के गौरीगंज के विधायक हैं राकेश प्रताप सिंह ने नहर विभाग के अधिकारियों से वार्ता की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जितनी भी छोटी बड़ी नहरें हैं तत्काल उनमें पानी छोड़ा जाए और जो है सूखी नहरें नहीं मिलनी चाहिए, जिससे किसानों को जो समस्याएं हो रही हैं उन समस्याओं से निजात मिल सके। बहुत बड़ी बात है। कहते हैं रहीम दास जी ने भी कहा है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी ऐसी चीज़ है कि जो जिसके लिए त्राही त्राही मच जाती है कभी, और कभी बाढ़ आने पर भी त्राही त्राही मच जाती है। लेकिन इस समय यहाँ पर अमेठी जनपद में स्थिति ये है कि पानी न होने से त्राही त्राही मची हुई है। आप देख सकते हैं इधर, हम कहेंगे कि हमारे कैमरामैन से कि ये दिखाएं, ये नहर है। नहर पूरी तरह से सूखी पड़ी हुई है, कहीं पर भी पानी का नामो निशान नहीं है। बगल में इस नहर के जो खेत हैं इन खेतों में धान लगने चाहिए, देख रहे हैं कि इसमें घास की लगी हुई है और पानी न बरसने के कारण किसान इसकी जुताई भी नहीं कराए। धान लगाने की दूर की बात है। इससे कहीं ना कहीं जो बरसात के मौसम की जो फसल है, जो धान है, उसकी रोपाई नहीं हो पा रही है, जिससे किसानों को तकलीफ है और किसानों को बड़ी समस्या हो रही है। धूल, हालांकि गर्मी बेतहाशा पड़ रही है। ऐसे केवल किसान ही नहीं, आम जनमानस भी इस गर्मी से बेहाल है, परेशान है, पशु पक्षी भी परेशान है। ऐसे में कुछ किसान हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि किस प्रकार की इनको समस्याएं हो रही हैं और ये इसको कैसे देखते हैं। भैया क्या नाम है आपका? हाँ, विनोद कुमार तिवारी नाम है हमारा। पहली बात तो यह है कि यहाँ किसानों को लगातार समस्याएं बनी ही हुई हैं। ये जो नहर है इसका टेल बहुत मतलब एकदम पर करीब में है। पानी तो यहाँ कभी आता नहीं, कभी एक आध दो साल में बड़ी मेहनत नेता विधायक कर दे तो हो सकता है आ जाए, अन्यथा संभव नहीं है। तो पहली समस्या तो ये है कि ये नहर जो है थोड़ा चौड़ी हो जाती है और दूर तक चली जाती है, तो ये जो खेत तमाम पड़े हुए हैं किसानों के, ये सब इसमें हरियाली आ जाती। गवर्नमेंट दावे तो करती है कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन उसके दावे सब फर्जी हैं। किसी प्रकार की कोई आय दोगुनी का कोई सवाल नहीं पैदा होता है। जब किसान के पास सिंचाई का साधन ही नहीं है तो अब सरकार ही बता दे कैसे आय दोगुनी कर देंगे। ना तो इनके पास सरकारी नलकूप है। हम तो कहते हैं कि गवर्नमेंट ऐसा कानून ले आए कि प्रत्येक सांसदों को 40-50 नलकूप मिल जाए, और बिजली का कनेक्शन अगर लेना है तो इतना महंगा कनेक्शन है कि खेत बिक जाएगा 1 बीघे, तब जाके कनेक्शन मिलेगा किसान को। तो किसानों के लिए गवर्नमेंट एकदम बेकार है, वो बिल्कुल प्रयास नहीं करना चाहती है। इस तरह से किसान लगभग मृत्यु की सैया पर पड़े हुए हैं और ये मर मिट जाएंगे। गोली मारने वाली सरकार कभी किसानों का भला नहीं कर सकती है। इसके लिए और मेहनत करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तब जाके किसानों का भला होगा। ये अभी आप लोगों की जो खेती है ये कैसे हो रही है? क्या धान की रोपाई हुई? कोई खेती नहीं हो रही है। सारे खेत सब ऐसे पड़े हुए हैं। कुछ छुट्टा जानवरों की मुसीबत, कुछ सिंचाई का साधन ना होने की ज़रूरत। किसानों की आय का एक ही स्रोत मेरी समझ में आता है कि जो अच्छी ज़मीनें दोमट मिट्टी की हैं, इनमें अगर वो सब्जी की खेती करें, जैसे परवल की खेती, हल्दी की खेती, तो इससे किसानों की आय बढ़ सकती है। लेकिन ऐसी खेती के लिए पानी होना बहुत अनिवार्य है। पानी में समरसेबल वगैरह किसानों को मिल जाए, सस्ते में बिजली का कनेक्शन मिल जाए, तब तो थोड़ा बहुत आय हो सकती है। अन्यथा सारे वादे, सारी बातें सब ढोकसली हैं। किसान कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ है। किसान से 10 से 12% किसान क्रेडिट कार्ड का ब्याज लिया जा रहा है, वो ब्याज जमा नहीं कर पा रहा है, उसकी आरसियाँ कट रही हैं, वो परेशान है, आत्महत्या करने को मजबूर है और सरकार गहरी नींद में सोई है। उसको जगाने के लिए भाई अगर कोई बाजा बजाता कोई बड़ा बढ़िया तो और अच्छा होता, लेकिन बाजा अगर नहीं आप बजाओगे तो किसान तो और गहरी, मतलब मुख्यमंत्री तो प्रधानमंत्री और गहरी नींद में सो रहे हैं। तो इसके लिए आवाज़ उठाना आवश्यक है। हम तो मीडिया के भाइयों को बड़ा धन्यवाद देते हैं कि कम से कम वो किसानों के दर्द को सुने। मैं तो लाखों बार प्रयास कर चुका, कई बार कहा गवर्नमेंट से भी ट्वीट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से कि किसानों को नलकूप दे दिया जाए। नहीं गवर्नमेंट देना चाहती है
तो ज़रा सा आप भी आवाज़ उठा देते हमारे साथ, तो हम लोगों का भला हो जाता। बरसात की अगर हम बात करते हैं तो बरसात की क्या पोजीशन है? बरसात की कंडीशन, जुलाई का महीना समाप्त हो गया। अगर जुलाई के महीने में किसान धान की रोपाई नहीं कर देता है तो उसकी फसल ऑटोमेटिक आधी हो जाती है। और अभी आप देख रहे हैं कि धान की रोपाई नहीं हुई है। ऐसे में किसी भी प्रकार से मतलब नुकसान ही नुकसान है। और कुछ न कुछ योजनाएं गवर्नमेंट चाहे तो सूखाग्रस्त ही घोषित कर दे, और कर देना चाहिए। अब उसका वक्त आ गया है। तो अगर सूखाग्रस्त घोषित कर दे तो कम से कम इनके ब्याज वगैरह कुछ कम हो जाए, इनको कुछ आर्थिक सहायताएं मिल जाएं। छुट्टा जानवरों से एकदम जी ऊब गया है। हम तो चाहते हैं कि किसानों की खतौनी भैया नेट पर देख लें और उनके खाते में जो मतलब खेत में जो पैदा होता है उसका पैसा किसानों के खाते में डाल दें। हम अपना पूरा खेत इनको दे देंगे, खूब गऊ पालें, खूब गौशाला करें, खूब हिंदू धर्म की रक्षा करें, हमको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अब ये मेरा खून भी चूसेंगे और कहेंगे किसानों की आय दोगुनी हो गई, तो भाई दोनों संभव नहीं हो नहीं पाएगा। ये शोषण करने वाली सरकार है और ये सरकार किसानों को मिटाकर मार डालेगी और सारी ज़मीनें ले लेगी। यही इसका उद्देश्य है। किसान सम्मान निधि भी तो देती है। हाँ, बढ़िया प्रश्न आपने किया, बड़ा मतलब का प्रश्न किया, बहुत बढ़िया उत्तर देंगे इसका। अमूमन आम आदमी जो 10-5 बीघे का काश्तकार है वो सारे लोग किसान क्रेडिट कार्ड बनवाए हुए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड अगर 1 लाख का है तो 12,000 रुपया उसका वो ब्याज देता है, एक्स्ट्रा प्रीमियम अलग से देता है, तमाम बैंकों के सरचार्ज अलग से देता है। और सरकार क्या देती है? 6,000 रुपया। वो भी किसी को देती है, किसी को नहीं। सरकार मन की बात के हिसाब से सम्मान निधि देती है। अब आप बताइए, हम 4 बीघे के काश्तकार हैं, हमारे पास 5 लाख का फाइनेंस है, हम साल भर में 70-75 हज़ार बैंक को ब्याज देते हैं और सरकार हमको 6,000 रुपया देती है। तो हमारा उस 6,000 से क्या होगा? 6,000 रुपया में 10 बिस्से खेत की मेड़बंदी किसान नहीं करा सकता है। जिसका ढिढोरा गवर्नमेंट पीट रही है वो पूरी तरह से बेकार है। किसान सम्मान निधि बेकार है और किसानों की समस्या है। इन समस्याओं पर जो है और भी हमारे साथ किसान हैं, इनसे भी बात करें। भैया क्या नाम है आपका? गिरजेश तिवारी। तिवारी जी, क्या स्थिति है इस बरसात के मौसम में? बरसात की क्या स्थिति है और खेती की क्या स्थिति आप देख रहे हैं? बरसात हो नहीं रही है, नहर में पानी आ नहीं रहा है, खेती होगी कहाँ से? बिजली भी समय पे नहीं आ रही कि जिनके पास अपनी कुछ ट्यूबवेल है भी वो भी कुछ कर लें, तो चारों तरफ से किसान तो निराश। उसकी फसल का तो होना नामुमकिन लग रहा है। सरकार उसकी तरफ पूरी तरह से उदासीन है। तमाम समस्याएं सरकार की अपनी चल रही हैं, पता नहीं सरकार कब सुनेगी, क्या करेगी। और रही बात किसान सम्मान निधि की, तो ऊँट के मुंह में जीरा से कोई फ़ायदा होता नहीं है। ये 2,000 रुपये कोई बहुत मायने नहीं रखते किसानों के लिए। उससे ज़्यादा तो जानवर चर के चले जा रहे हैं। ऊपर से भगवान पानी नहीं बरसा रहे हैं, सरकार नहर में पानी नहीं दे रही, बिजली नहीं आ रही। मान लीजिए किसी तरह किसानों ने अपने धान को लगवा भी लिया तो जानवरों को जो छोड़ा हुआ है वो अपना काम करके जाएंगे, तो किसान को तो वास्तव में मरने की स्थिति आ गई है। वो जहर खा ले मर जाए, वही व्यवस्था रह गई है बस। ऐसे में आप सरकार से कैसी मांग करना चाहते हैं जिससे किसानों को राहत मिल सके? सरकार अगर किसानों को बढ़ावा देना चाहती है तो उसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरी है किसानों के लिए जो उचित प्रबंधन होना चाहिए वो हो। समय से नहर में पानी आए, जानवरों के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाए और बिजली व्यवस्था कम से कम जितने समय धान या गेहूं की फसल तैयार होनी हो और पानी की आवश्यकता हो तो कम से कम उतनी टाइम तो नहरों में पानी आए और तारों में बिजली आए, जिससे किसान कुछ तो भला कर सके। मान लीजिए ईश्वर के ऊपर किसी का कोई तो दबाव नहीं है, लेकिन जो सरकार कर सकती है कम से कम उसे ये तो करना ही चाहिए। बिजली की भी समस्या आपको देखने को मिल रही है? आप ये समझ लीजिए कि गांव में आप जाकर पता कर लीजिए, दिन में बिजली 2 या 3 घंटे रहती है, उसके अलावा बिजली रहती नहीं, पूरे दिन गायब रहती है बिजली। शहरों की बात अलग है, जैसे आप टाउन में जाएंगे कहीं हो सकता है कि वहाँ दिन में बिजली रहती हो। अब रात में बरसात का जो इसमें घास वगैरह बढ़ जाती है, रात में अगर किसान खेतों में जाए तो सबसे बड़ी समस्या जो जहरीले जीव जंतु टहलते रहते हैं, रात में उनको भी सांप काट ले मर जाए तब भी दिक्कत है। दिन में तो कम से कम दिखाई पड़ता है कि हम कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। रात में कहाँ देखें? रात में मान लो बिजली मिल भी रही है, दिन में बिजली मिल नहीं रही। 12 घंटे बिजली से एक जहाँ किसी के पास ट्यूबवेल है 400-500 बीघे खेत उसकी सिंचाई होनी है, तो 8 घंटे 10 घंटे बिजली से तो सिंचाई नहीं हो पाएगी। तो सरकार को इस विषय पे तो बहुत ज़रूरी है काम करना, नहीं तो फिर तो भाई किसानों को मरने के अलावा और कोई विकल्प है नहीं।
धन्यवाद। तो ये है अमेठी के किसान जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो है किसानों की जो समस्याएं हैं वो एक नहीं है, वो तमाम है, अनेक हैं। और उसमें बिजली है, पानी है, खाद बीज का महंगा, सबसे बड़ी समस्या आवारा पशुओं से है। जब किसी तरह से ये काम कर लेते हैं तो जो है आवारा पशु से बचाना बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन इस समय तो सबसे बड़ी समस्या अब पानी की है। जो नहरों में सूखी नहरें आप दिखाई पड़ रही हैं, और नहरों के अगर खोला भी जाता है तो इनका कहना है कि टेल तक पानी पहुंचता ही नहीं है। टेल तक जो उनके आसपास के जो किसान हैं, जिनके खेत हैं, उन तक पानी ना पहुंचना बहुत बड़ी समस्या का कारण है। और इस समस्या को सरकार को देखना चाहिए। सरकार को कम से कम नहरों में पानी समय से छुड़वाया जाना चाहिए, जिससे वह अपनी फसल का बंदोबस्त कर सके, अपनी फसल को उगा सके। इसलिए कि अगर किसान दुखी होगा तो निश्चित रूप से देश दुखी होगा, क्योंकि किसानों की तरक्की से ही देश की तरक्की है। भारत एक किसान जो है कृषि प्रधान देश है, तो निश्चित रूप से इसकी तरक्की से ही उसका संभव है। तो इसको बिजली, अगर बारिश नहीं हो रही है तो नहरों में पानी और बिजली, खाद बीज इत्यादि समय से मिलना चाहिए, जिससे किसानों का भला हो सके। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।